गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। मैं आज आपको सेक्शन ऑफ सॉलिड्स बताऊंगा। सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में जो है, जो भी सॉलिड्स हैं उनको मैं किस तरह से बना सकता हूं, उसकी सेक्शनिंग कैसे करूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है कि 50 mm डाया का एक कोन है। 50 mm डाया का कोन है जिसकी एक्सिस की ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई 70 mm है। इसे ये O इसका पॉइंट हो गया। इसे एक एपेक्स से, एपेक्स, ये पॉइंट एपेक्स कहलाएगा। एपेक्स से 25 mm नीचे, 25 mm नीचे एक 45 mm के एंगल से काट दिया गया है, जो कि HP से 45 mm का एंगल बनाता है, अर्थात ग्राउंड से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हो गया, ये कटिंग प्लेन हो गया। तो ये एंगल 45 का हो गया। जब ये कट जाएगा उसके बाद इसका सेक्शनल प्लान बनाना है और एलिवेशन बनाना है और ट्रू से बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए इसने कहा है कि ये जो 50 mm डाया और 70 mm लॉन्ग एक्सिस का कोन है, ये कोन HP ओब्लिक ग्राउंड में रखा हुआ है। इसको हम बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना सकते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बना सकते हैं। तो इसको आज मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना सिखाऊंगा कि ये किस तरह से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, XY लाइन खींचूंगा। XY लाइन खींचने के बाद थर्ड एंगल में HP और PP होता है। तो मैंने यहाँ एक 25 mm डाया का एक सर्किल बनाया, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए। पहले मुझे 4 बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं जहां पर डाया है उसको डाया के इस तरह से काट दूंगा। उसके बाद मैं ये दोनों तरफ बराबर कोण बना के यहाँ से 45, यहाँ से 45 बना के इसके 8 हिस्से कर दूंगा। यहाँ मैं लिख दूंगा O, यहाँ लिख दूंगा A, यहाँ लिख दूंगा B, यहाँ लिख दूंगा C, यहाँ लिख दूंगा D, E, F, G और H। अगर आपने डायमेंशन नहीं लिखी है तो तुरंत डायमेंशन लिखे। सबसे पहले ये काम करें, डायमेंशन ही लिखें, 50 mm डायमेंशन। उसके बाद मैं इसके नीचे एक GL लाइन खींच देता हूं। ये GL लाइन है, XY लाइन से नीचे GL लाइन खींची। GL लाइन खींचने के बाद मैंने यहाँ पर से प्रोजेक्शन नीचे लेने हैं, तो ये प्रोजेक्शन मैं नीचे ले रहा हूं। तो इनफैक्ट अगर ये मेरे बराबर होंगे तो जो F से आएगा वही D से भी आएगा। तो ये अगर मेरा E से आया है तो ये मेरा E डैश हो गया। BP में डैश से लिखा जाता है। ये हो गया F डैश, D डैश, सॉरी पहले अल्फाबेट में पहले वो आएगा जो पहले आता है, D डैश, F डैश, और ये आएगा C डैश, G डैश, और ये आएगा B डैश और H डैश, और ये आएगा A डैश। ठीक है, अब एक्सिस की लंबाई है, अगर जैसे मैंने आपको बताया था ये 70 mm है, तो यहां से मैं एक्सिस CG पे जाएगा वो, क्योंकि O और CG एक ही सी लाइन पे आ रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। तो यहां से मैं 7 सेंटीमीटर 70 mm की दूरी पे एक पॉइंट मार दूंगा। कहां से, CG से। तो 70 mm की दूरी पे मैंने ये पॉइंट मार दिया और इसका नाम मैंने लिख दिया O डैश। ये O डैश यहां पर हो गया आपका। O डैश से हर किसी को मिलाइए, E डैश को मिलाइए, BD को मिलाइए, A को मिलाइए और इसको मिलाइए, BH को मिलाइए, DF को भी, सबको जितने भी पॉइंट है सबको O डैश से मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में उसने कहा है कि इसे एक 45 डिग्री के कोण से, एंगल से काट देना है। तो 45 डिग्री का, जो कि एपेक्स इस टॉप से कितना नीचे है, 25 mm नीचे है। तो यहाँ से टॉप से मैं 25 mm की दूरी पे मार्क करूंगा। उस दूरी को तुरंत मैं दिखा दूंगा, क्योंकि फिगर बनने के बाद स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हमने कहाँ बनाया था। फिर यहाँ पर मैं एक चांदा लेके
एक कोण बना दूंगा इस तरह से 45 का। ये कोण इधर को 45 का बन जाएगा, जो कि यहाँ 45 दिखाई देगा। अब ये जहां पर काट रहा है, अब यहां पर से मैं थोड़ा सा ये मार्कर अपना चेंज कर रहा हूं। तो यहां पर से मैं लूंगा इसको, ये मैंने लिया P पॉइंट, कौन सा, जहां पर इसने काटा, सपोज ये वाला काट रहा है, सपोज ये काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा हो गया P पॉइंट, ये पॉइंट हो गया P पॉइंट। ये पॉइंट मेरा, ये लाइन होगी प्रोजेक्शन लाइन आ रही, और ये वाला पॉइंट मेरा OA पे जो पॉइंट काटा ये पॉइंट P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया। तो P पॉइंट, ये मेरा P पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट Q हो गया, और ये वाला पॉइंट इधर को Q, इधर को ये R हो गया, और ये S हो गया, और ये T हो गया। अब अगर मैं जितना देखूं, जो मेरी O डैश A डैश दूरी है वो एक्चुअल दूरी है, और O डैश B डैश या O डैश H डैश या O डैश C डैश O डैश G डैश या O डैश D डैश F डैश जो है ये कंपैरेटिवली छोटी होगी। O डैश B डैश A डैश जितनी बड़ी होगी, O B डैश उससे छोटी होगी, O C उससे भी छोटी होगी, O D और ये भी इसके बराबर नहीं होंगी। तो मैं क्या करूंगा, इस Q पॉइंट को भी OA पे ले जाऊंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा Q, इस R को भी ले जाऊंगा, यहाँ R लिख दूंगा, S को भी ले जाऊंगा, T को नहीं ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा मेरा OA है उतना ही बड़ा मेरा OEB है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोजेक्शन लेता हूँ ऊपर P बिंदु से। अब P बिंदु किसका है, OA का है, तो मैंने यहाँ से प्रोजेक्शन ऊपर लिया, और ये मेरा P बिंदु यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि OA लाइन ये है, तो P आ गया। इसे मैं अंदर नहीं लिखूंगा सर्किल के, बाहर नहीं लिखूंगा। उसके बाद मैं Q से लूंगा प्रोजेक्शन ऊपर, तो सपोज ये मेरा Q वाली लाइन आ गई, तो ये Q हो गई। ये बिंदु मेरा यहाँ से Q वाला मैं यूं ले जा रहा हूँ, देखेंगे आप, ये Q वाला ले गया। अब Q है किसका, O B डैश और O H डैश का है। तो मैं क्या करूंगा, प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा, पेंसिल की नोक यहाँ रखूंगा, यहाँ से इधर को काटूंगा, ऐसे दूरी लेके इधर को और इधर को काट दूंगा। तो इधर मेरा एक जगह मैं Q1 लिख दूंगा, एक जगह Q2 लिख दूंगा। अब मैं R वाले को ले जाऊंगा ऊपर, R वाला पॉइंट ये है सर। अब ये R वाला है, बट R है किसका, R है OC और OG का है। तो मैं क्या करूंगा, प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा, पेंसिल की नोक इस पर रखूंगा, और OC ये है, OG है, ये दूरी भर के इधर को और इधर को काट दूंगा। तो ये हो गया R1, ये हो गया ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। अब इसी प्रकार मैं S वाले बिंदु को भी ले जाऊंगा, S वाला बिंदु मेरा सपोज ये है। तो यहाँ से मैं प्रकार की नोक यहाँ रखूंगा और इधर से काट दूंगा, इधर S2, और ठीक यही दूरी भर के इधर OD पे काट दूंगा, क्योंकि S बिंदु है किसका, OD और OF का है। तो OD ये है, OD है, OF ही है। तो इधर हो गया मेरा S1 S2। अब मैं T बिंदु को ले जाऊंगा ऊपर, ये T बिंदु सपोज यहाँ पे है, तो ये हो गया मेरा T। अब मैं क्या करूंगा, इसको हाथ से मिला दूंगा इस तरह से, इस तरह से मिला दूंगा और इसके अंदर हैचिंग कर दूंगा। तो जो हैचिंग करने के बाद ये वाला पॉइंट, ये वाला जो व्यू हो गया, ये मेरा सेक्शनल प्लान हो गया, ये हो गया सेक्शनल प्लान, जो कि सेक्शनल टॉप व्यू के नाम से भी जाना जाएगा। और ये हो गया एलिवेशन, एलिवेशन। अब मैं यहां से 90 का, यहां से 90 का कोण बनाऊंगा, ये 90 का कोण, ये 2 3 4, हर Q से भी, हर पॉइंट से। देखिए ये मुझे 45 वाले से सारे कोण 90 के बनाने हैं, 45 वाली लाइन से। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर इस लाइन के पैरेलल, किस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां खींच दूंगा। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल, सपोज मैं इसे VT लाइन कहता हूं, VT मतलब कटिंग प्लेन जो है मेरा VT है। तो VT के पैरेलल यहां मैंने एक X1 Y1 लाइन खींच दी, X1 Y1 लाइन। अब मैंने क्या करना है, यहां से P वाली जो दूरी का प्रोजेक्शन है वो भरा प्रकार में XY से। अब XY इधर आ गई और P लाइन भी जा रही है, इधर को मैंने इसे काट देना, इधर लिख देना P।
अब मुझे इसी प्रकार Q वाला पॉइंट ये है, Q वाले पॉइंट का लाइन ये है, सपोज Q वाले पॉइंट की लाइन ये आ रही है मेरी, तो यहाँ पर से मैं Q1 दूरी भर दूंगा और ये Q की लाइन ये जा रही है, तो ये हो गया Q1 और ऐसे यहाँ से मैं Q2 की दूरी भर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा Q2। ये दो पॉइंट मेरे आगे Q1 Q2, ठीक है। इसी प्रकार में R1, ये R1 हो गया, तो R वाली लाइन यहाँ से देखेंगे आप, तो R1 लाइन ये हो गया R1 और इधर हो गया R2, तो ये हो गया मेरा R1 और ये हो गया R2। इसी प्रकार मेरा यहाँ से मैं S की दूरी लूंगा, S के अगर मेरे पास पॉइंट नहीं है तो मैं यहाँ से इस लाइन को वापस ड्रॉ करूंगा, XY लाइन तक लाऊंगा और यहाँ से प्रकार की दूरी क्या रखूंगा, S1 की दूरी भरूंगा और S1 की दूरी यहाँ पर रखूंगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा S1 और यहीं से मैं S2 की दूरी भर के ये वाला पॉइंट हो गया मेरा S2, ये S2 हो गया, ये वाली दूरी भरी S2 तक की और ये यहाँ तक आ गई। अब मैं यहाँ पर XY लाइन पे ही प्रकार के नोक रखूंगा और T पे पेंसिल की नोक रखूंगा और यहाँ पर T दूरी भरूंगा और इसको मैं मिला दूंगा इस तरह से। इसको मिला दिया मैंने, इस तरह से मिलाने के बाद इसके अंदर मैं हैचिंग कर दूंगा, ये हैचिंग हो गई। ये 45 के एंगल पे बनानी है हैचिंग और ये वाला मेरा हो गया से ट्रू से, ये ट्रू से हो गई, ये एलिवेशन हो गया, ये प्लान हो गया। अब मैं इसे इसमें समझता हूँ ये कैसे बना होगा। तो अगर मैं इतना हिस्सा कट के मेरा गिर जाएगा ये वाला हिस्सा, तो ये यहाँ इस तरह से आएगा, तो ये वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है, यही ट्रू से मुझे यहाँ पर ये दिखाई देगी, जो ट्रू से यहाँ बनेगी वो ट्रू से यहाँ दिखाई देगी। तो हैव ए नाइस डे। आप मुझसे पर्सनली पढ़ने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 90 45 10 28 60, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।